नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बात करेंगे दिशा केस की, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम। क्या अब उद्धव ठाकरे के घर पहुंचेगी महाराष्ट्र पुलिस? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब आदित्य ठाकरे पर लटकेगी गिरफ्तारी की तलवार? दिशा के पिता के बयानों से महाराष्ट्र की सियासत में आखिर क्यों बवाल मच गया है? और दिशा सालियान केस में करीब 6 साल बीत चुके हैं। इसके बाद अब फिर से हलचल तेज हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने दिशा सालियान के पिता ने जांच को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले की टाइमलाइन और एडीआर की कॉपी से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है और अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या अब उद्धव ठाकरे के घर पहुंचेगी महाराष्ट्र पुलिस? क्या अब आदित्य ठाकरे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? दिशा सालियान केस में खुलेंगे नए राज। दिशा के पिता के बयानों से महाराष्ट्र की सियासत में क्यों मचा है बवाल? दिशा के पिता ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत तत्कालीन पुलिस अधिकारी परमवीर समेत कई अधिकारियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आदित्य ठाकरे की टीम की तरफ से संपर्क किए जाने का आरोप भी सामने आया। इसके अलावा सुनवाई से जुड़े अपडेट में आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली की मोबाइल लोकेशन को लेकर भी दावे सामने आए हैं। मुझे आगे अच्छा ऐसा लगता है कि आगे कुछ जजमेंट हो जाएगा जज का, क्योंकि आज जज ने आधा घंटा अपना ये लिया प्रोसीडिंग्स लिया, फिर अभी जज इंटरेस्टेड है और 2 दिन के बाद डेट दिया हम लोग को, 27 को वापस डेट दिया उन्होंने। फिर अच्छा आर्गुमेंट हो जाएगा अपना और जो डिटेल्स है कंप्लीट सामने आ जाएगा सबसे। जो उन लोग ने आदित्य ठाकरे ने किया है अभी तक सब बाहर आ जाएगा। दरअसल 8 जून 2020 मुंबई में दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आई थी। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। मौत के बाद पुलिस ने जांच की और इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन वक्त बीतने के साथ जांच की प्रक्रिया और उससे जुड़े कई सवाल उठते हैं। अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सोमवार को हुई सुनवाई में 6 साल पुराने केस से जुड़े कई सवाल फिर से अदालत के सामने आ गए। जस्टिस भोसले और जस्टिस कोटवाल की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान दिशा के पिता की तरफ से एडवोकेट नीलेश ओझा ने जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। दावा किया गया कि जांच के दौरान दिशा के माता पिता को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया, यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस की तरफ से मौत को आत्महत्या बताया गया। कोर्ट ने एक पॉइंट, मतलब दिशा को उसके घर से कैसा रोहन रॉय लेकर गया था, दिशा ने वो जो इनके आदित्य और उनके ड्रग्स के जो प्रूफ्स थे वो कैसे सुशांत को दिए, जिसके वजह से सचिन वाजी को लाकर उसके मर्डर का प्लान रचा गया। पूरे पॉइंट्स हमने जो बोले कोर्ट ने पूरा नोटिंग किया है। इस बीच में हमने पूरा पॉइंट आउट किया ऑलमोस्ट कि कहाँ से शुरू से लेकर हमारी कंप्लेंट देने तक और कैसा पुलिस सुप्रीम कोर्ट के लॉ के खिलाफ जाकर ये कह रही है कि हम एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी करेंगे गैंगरेप और मर्डर में। दिशा के पिता की तरफ से कोर्ट में कई और आरोप भी लगाए गए। दावा है कि उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी लंबे वक्त तक उपलब्ध नहीं कराई गई। कानूनी नोटिस के बाद रिपोर्ट की कॉपी मिलने की बात कही गई। सब कुछ एडवोकेट ने सामने लाया, जो लोकेशन उनका जो टावर फोन टावर मैच होता है वो सब डिटेल्स में जज के सामने रख दिया उन्होंने। तो आज क्लियर हो गया सब। अभी नेक्स्ट ईयर में 27 को देखेगा अपन क्या होगा। शव से जुड़ी तस्वीरों और फॉरेंसिक पहलुओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। वकील ने अदालत के सामने सवाल रखा कि अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई से गिरकर मौत हुई तो चोटों और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों की जांच किस तरह की गई। अदालत ने भी सुनवाई के दौरान पूरी क्रोनोलॉजी पर जोर दिया। घटना से लेकर एडीआर और जांच तक की टाइमलाइन अदालत के सामने रखने को कहा गया। जज ने डिफेंस से उस दिन की
एडीआर की कॉपी पेश करने को कहा। साथ ही दिशा के पिता और परिवार के बयानों से जुड़े दस्तावेज भी अदालत में रखने को कहा गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले माता पिता का बयान क्यों नहीं लिया गया। जांच के दौरान सीन रिक्रिएशन का भी जिक्र सामने आया है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि इस प्रक्रिया में भी दिशा के पिता को शामिल नहीं किया गया। आज कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, मैंने कोर्ट को विटनेस के बारे में बताया। मैंने कोर्ट को ये भी बोला, मैंने कहा सर और विटनेस है, लेकिन वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर और प्रोटेक्शन के बाद में ही बाहर आएंगे। अभी उनकी जान को धोखा है, इन्होंने क्या 12-13 और मर्डर कर चुके हैं ऐसे। दूसरी चीज़, हमारे पास में पेन ड्राइव है, कोर्ट को दे चुके हैं, उसको प्ले करेंगे हम। आज कोर्ट ने आरोपों से ज्यादा दस्तावेज और घटनाक्रम की टाइमलाइन पर फोकस किया और अब अगली तारीख है 27 अगस्त। 6 साल पुराना दिशा सालियान केस एक बार फिर अदालत के कटघरे में है। सवाल वही है, जांच कैसे हुई, किसे शामिल किया गया और किसे नहीं। एडीआर से लेकर पोस्टमार्टम और सीन रिक्रिएशन तक पूरी जांच प्रक्रिया क्या थी। अब इन सवालों के जवाब आरोपों से नहीं, बल्कि अदालत के सामने पेश होने वाले दस्तावेजों और तथ्यों से तलाशे जाएंगे। और 27 अगस्त की सुनवाई पर अब सबकी नजर है और सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में उद्धव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि दिशा की इस मौत मामले को लेकर पिता के क्या क्या दावे हैं, पिता ने क्या कुछ कहा है। पिता का कहना है सबसे बड़ी बात कि सुसाइड नहीं है, ये हत्या हुई है उनकी बेटी की। पुलिस ने आत्महत्या की कहानी गढ़ी है, ये भी पिता के इल्जाम है। उद्धव ठाकरे की तरफ से दबाव बनाया गया था, ये सबसे बड़ा इल्जाम है। और परमबीर सिंह ने इस केस में जो है वो बदला इस मामले को और इसे आत्महत्या का मामला बताया उद्धव ठाकरे के दबाव के बाद। उद्धव ठाकरे के कहने पर ही परमबीर सिंह ने बदला पूरा मामला। दिशा का शव नग्न हालत में मिला था, यह भी जानकारी है। और 5 साल तक पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी गई। ये सबसे बड़े सवाल हैं जो पिता की तरफ से उठाए गए हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक परिवार जिसे आज 6 साल बीत जाने के बाद भी इंसाफ की दरकार है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, फिर चाहे वो एडीएम रिपोर्ट की बात हो, एफआईआर की बात हो, पिता के बयानों की बात हो, कई सवाल उठे हैं। आज देखिए लगातार सुनवाई चल रही है। कल जिस तरह से सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता यानी दिशा सालियान के पिता द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कोर्ट में दिशा सालियान के वकील ने कहा कि जिस तरह से ये दबाव बनाया गया, जिस तरह से उस समय जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और महाराष्ट्र में उनकी सत्ता थी और जिस तरह से आदित्य ठाकरे भी एक मंत्री थे और जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर जो थे परमबीर सिंह थे, कहीं न कहीं इस दबाव बनाया गया, इस केस को खत्म करने की कोशिश किया गया, ये कहीं कहीं बार बार देखने को कहा गया है। ये चीजें लगातार जो है दिशा सालियान के पिता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं और कल यही कोर्ट में जो है बात रखी गई है। फिलहाल कोर्ट ने कहीं कहीं सारी चीजों को देख रही है और जिस तरह से बार बार कह रही है कि आखिर जब पिता द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से 5 सालों से लगातार सुनवाई चल रही है और लगातार परिवार इंसाफ की मांग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से पुलिस द्वारा रवैया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो उस समय जांच की टीम थी, जांच सही नहीं किया गया, परिवार द्वारा आरोप है और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे एडीआर रिपोर्ट हो और चाहे बयान दर्ज करने के लेकर है, जिस तरह से पुलिस ने लापरवाही बरता उस पर कहीं कहीं सवालिया खड़े हो रहे हैं। फिलहाल लगातार इस मामले की सुनवाई चल रहा है, परिवार बार बार इंसाफ मांग रहा है, परिवार ये चाहता है कि एफआईआर दर्ज करके इस मामले में कहीं कहीं उनको इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सवाल तो कई उठ रहे हैं और सवाल ये भी सत्यप्रकाश कि क्या अब इस जांच की आंच आदित्य ठाकरे तक पहुंचेगी, क्योंकि उस वक्त जो लोकेशन ट्रेस की गई थी उसे लेकर भी बड़े सवाल हैं और उसकी जांच भी नहीं हुई। देखिए उस समय जब जांच कर रही थी उस समय पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा था, मालोनी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद सरकार द्वारा एसआईटी बैठाई गई थी, इस एसआईटी में जांच किया गया। फिर इसके बाद जो लोकेशन की बात किया गया, लोकेशन जो है जो दिशा सालियान के पिता के वकील हैं वो बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो हमने कोर्ट को दिए हैं, जो उस समय लोकेशन दोनों का ट्रेस हो रहा है वो भी जानकारी कोर्ट को दिया गया है, लेकिन आखिर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में देरी हुई, इन सारी चीजों को लेकर लगातार परिवार सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर तौर पर अब सुनवाई 27 तारीख को होगी, उस वक्त का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रांची की। रांची में